आओ भैया आज अपने लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल। इसके पहले वाली क्लास में अपने लोगों ने पढ़ा था कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल भैया क्या होते हैं? एल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या जुड़ा होता है? OH। अपने लोगों ने पढ़ा है कि अगर OH किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कोहल है। तो ये एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? आज हमारा ये पॉइंट है कि हम ये सीखेंगे कि एल्कोहल कितने प्रकार का होता है और किस आधार पर सीखेंगे? OH की संख्या के आधार पर, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में कितना OH है, इस आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, इसको आइए हम लोग देखें। अब इसको जरा देखें, इसमें बताइए कितना OH है? तो OH कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है ना, तो ये है मोनोहाइड्रिक। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर OH की संख्या है 1, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ OH कितना जुड़ा हुआ है? अगर OH जुड़ा हुआ है 1, तो बेटा ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में OH की संख्या है 1, तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक। जैसे इसको देखें, CH3OH। अब बताइए ये क्या है? इसमें OH कितना है? 1 है, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा मोनोहाइड्रिक। ठीक है, इसको जरा देखिए, CH3 CH2OH। बताइए क्या है? कितना OH है? 1 है, तो ये भी किस में जाएगा? मोनोहाइड्रिक। कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मोनोहाइड्रिक। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि OH की संख्या गिननी है। अगर OH की संख्या है 1 किसी हाइड्रोकार्बन में, ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक। और अगर IUPAC नाम पद्धति में इसका नाम रखेंगे तो क्या होगा? ऑल। जैसे इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। ऑल। अगर मोनोहाइड्रिक है तो नाम में क्या जुड़ेगा? ऑल। मेथेनॉल, एल्केनॉल, ऑल जुड़ेगा। और जरा दूसरा देखें, अगर OH की संख्या है, OH है 2, अगर OH की संख्या है 2 तो कहलाएगा डाइहाइड्रिक। क्या कहलाएगा? डाइहाइड्रिक। और मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर केमिस्ट्री में डाई आ जाए तो इसका मतलब है 2। तो 2 अगर OH जुड़े हैं तो डाइहाइड्रिक। अब डाइहाइड्रिक, जरा एक उदाहरण देखें हम लोग। बस केवल अपने लोगों को यह देखना है कि OH कितना है। OH 1 है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, OH 2 है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसको जरा देखें, ये CH2OH CH2OH। अब बताइए इसमें कितना OH जा रहा है? 1 कि 2? निश्चित रूप से 1 एल्कोहल, 2 एल्कोहल। और अगर 2 एल्कोहल जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब बेटा ये हो गया डाइहाइड्रिक। क्या हो गया? डाइहाइड्रिक। अब ये डाइहाइड्रिक हो गया, लेकिन अगर इसका IUPAC नाम करेंगे तो उसका था ऑल, तो इसका होगा डायऑल। इसका क्या नाम रखेंगे? डायऑल। अब देख लें कि कितना डायऑल होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो जरा देखें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 भैया, 1 कार्बन और 2 कार्बन। वैसे इसका जो है, इसका जो नॉर्मल नाम है वो है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन जब इसका IUPAC नाम हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे कार्बन कितना है? 2, तो भैया इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेन। और किस किस नंबर पर OH जुड़ा है? पहले नंबर वाले कार्बन पर भी OH जुड़ा है, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर भी जुड़ा है, तो लिख देंगे 1 2, क्योंकि दोनों पर जुड़ा है।
और क्या जुड़ा है ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2 डायल। क्या नाम हो जाएगा? एथेन 1,2 डायल। इतनी बात समझ गए ना? अगर दो OH है तो डायल, तो IUPAC नाम इसका क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकॉल का एथेन 1,2 डायल। इतनी बात समझे? अगर OH है एक तो मोनोहाइड्रिक, और अगर OH है दो तो डाइहाइड्रिक डायल, और अगर OH है तीन, ये भी ध्यान रख ले, अगर OH है तीन तो इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक। इसका जरा एक उदाहरण देखें, CH2OH, CHOH, CH2OH। अब देखिए इसमें कितना OH है? एक OH, दो OH, तीन OH। अगर तीन OH है तो नियम क्या कह रहा है? ये होगा ट्राइहाइड्रिक। क्या होगा? ट्राइहाइड्रिक। कोई डाउट? क्योंकि तीन है तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और फिलहाल इससे आप परिचित भी होंगे, ये है गिलिसरॉल। क्या है? गिलिसरॉल। गिलिसरॉल। और अगर इसका IUPAC नाम देखेंगे तो कार्बन की संख्या गिन लेंगे। देखिए कितना कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन होता है तो बेटा IUPAC में हम कहां ले जाते हैं? अगर तीन कार्बन होता है तो IUPAC में हम ले जाते हैं मतलब ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। तीन कार्बन है तो प्रोपेन। और किस किस कार्बन पर OH जुड़ा है? तीनों पर जुड़ा है। तो फिर आप लिख दोगे 1, 2, 3 ट्रायल। ट्रायल। अगर 1 था तो ऑल, 2 था तो डायल, और अगर 3 है तो ट्रायल। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल। और नॉर्मल इसका नाम क्या है? गिलिसरॉल। क्या नाम है? गिलिसरॉल। तो बेटा फिर से एक बार, अगर OH की संख्या है 1 तो मोनोहाइड्रिक, OH की संख्या है 2 तो डाइहाइड्रिक, OH की संख्या है 3 तो ट्राइहाइड्रिक। इतनी बात आप समझ रहे हैं? इतनी बात आप समझ रहे हैं ना? अब आइए देखें कि अगर OH की संख्या OH समूह की संख्या 3 से ज्यादा है, अगर 3 से ज्यादा है बेटा तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। और कई बार मैंने बताया है कि पॉली का मतलब केमिस्ट्री में होता है मेनी, और मेनी का मतलब होता है कई। तो कई, पॉलीहाइड्रिक मतलब कई OH, मतलब मोर देन 3। अगर 3 OH से ज्यादा किसी हाइड्रोकार्बन में OH जुड़ा है, 3 से ज्यादा, तो हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक। इसमें सारी की सारी कौन आती है? पॉलीहाइड्रिक में सारी की सारी आती है सुगर एल्कोहल। कौन से एल्कोहल? सुगर एल्कोहल। सुगर एल्कोहल में आपने नाम सुना होगा मैनिटॉल का। मैनिटॉल क्या है? एक सुगर एल्कोहल है, और ये किसमें जाएगा? पॉलीहाइड्रिक में, क्योंकि इसमें OH की संख्या 3 से ज्यादा होती है। एक नाम और आपने सुना होगा सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल क्या है? सॉर्बिटॉल जो है ये भी शुगर एल्कोहल है, इसमें भी OH की संख्या 3 से ज्यादा होती है, और इसको आपने कब्ज के दवा के रूप में भी सुना होगा। ये कब्ज में औषधि के रूप में लिया जाता है सॉर्बिटॉल। तो इस प्रकार से बेटा अपने लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एल्कोहल। कितने एल्कोहल होते हैं, कितने प्रकार के OH के आधार पर, और भी एल्कोहल के प्रकार होते हैं। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें OH की संख्या केवल 1 है, वो भी 3 प्रकार का होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लास में अपने लोगों ने क्या सीखा? इस क्लास में अपने लोगों ने सीखा कि अगर OH की संख्या है 1 तो मोनोहाइड्रिक, अगर OH की संख्या है 2 तो डाइहाइड्रिक, OH की संख्या है 3 तो ट्राइहाइड्रिक, और OH की संख्या 3 से ज्यादा है
तो पॉलीहाइड्रिक। तो ये बंटवारा रहा एल्कोहल का OH की संख्या के आधार पर। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि अल्कोहल कितने प्रकार का होता है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार का होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटा, ओके।